अपने दांतों से इतनी नफरत मत करो यार। सी, जब हम हंसते हैं ना, तुम्हारे होंठ ऐसे खुलते हैं। हमारे दांतों को भी बाहर की दुनिया देखने का पूरा हक बनता है यार। प्लीज ऐसे करो ई। अच्छा सुनो चमेली। निशा, मेरा नाम निशा है। और मेरा नाम कबीर है। बोलता ज्यादा हूँ, लेकिन लड़का बुरा नहीं हो यार। चलो चाय वाय पी लो। चाय चाय चाय। चाय भी होगी? वही चाय देना। थैंक यू। वैसे तुम्हें बस स्टॉप पे छोड़ने जो आए थे वो कौन थे? पापा। पापा। इंटरेस्टिंग। कुछ फैमिली ड्रामा टाइप चल रहा था, ऐसा मुझे लगा। I mean, Mom. Hey. Hi, Mom. How are you? Yes, Mom. लंदन में ट्रैवल का मजा लेते लेते मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। लंदन? No, Mom. फिलहाल मैं मैनचेस्टर में हूँ। इंग्लिश ठीक है, मजा ले रहा हूँ। Thank you, sir. Can I have some more milk on the side, please? Yeah, thank you. Yes, Mom, of course. लंदन में बैग पैकिंग का प्लान है। आपको बताऊंगा ना मैं। हाँ हाँ जी। अरे चाय वाले चलो भाई, हो गया, निकलते हैं बस। कुछ नहीं मॉम, वो इंडियन लोकेलिटी से जा रहा था ना, हाँ इसलिए। हेलो हेलो मॉम, हेलो अम्मा, आवाज। हेलो 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 हेलो। ये क्या था? झूठ। तुम कितनी आसानी से झूठ बोल लेते हो ना। जो झूठ सच जानने के लिए बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं होता। हाँ कबीर। चीयर्स। छोटे, आज जो तूने किया वो ठीक नहीं किया। छोटे, साइकिल का हैंडल ठीक से पकड़। छोटे, गाड़ी को स्पीड ब्रेकर पे धीरे से ले जा। छोटे, बाबूजी ठीक कर रहे हैं, मुंबई मत जा। भैया, आप बड़े में छोटा हूं, और बड़े भाई के लिए छोटा हमेशा छोटा ही रहता है। वो चाहे बचपन में साइकिल चला रहा हो या बड़े होकर अपने बच्चों की परवरिश कर रहा हो। बात हमारी नहीं है छोटे। ऐसे माहौल में तूने अपनी बेटी को अकेले जाने कैसे दिया? मैंने वही किया जो निशु के लिए सही था, और निशु के लिए इस वक्त कुछ समय अकेले बिताना सही है। और जो बाबूजी ने कहा उसका कुछ भी नहीं? यार छोटे, तुझे ये सब तो बहुत अच्छी तरह से याद रहता है कि हमने तुझे कब रोका कब टोका। हाँ, ये कभी नहीं याद रहता कि इतना रोकने टोकने के बाद भी तू कभी रुका नहीं। रुका नहीं भैया, लेकिन उड़ भी तो नहीं पाया ना, और जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा मुझे। और आधी जिंदगी बिता दी परिवार को समझाते समझाते कि मैं गलत नहीं हूं, बस अलग सपने देखता हूं। मतलब बाबूजी की बात तू नहीं मानेगा? भैया, अगर सवाल मेरी बेटी की खुशी का होगा ना, तो मैं बाबूजी की भी नहीं सुनूंगा। और घर का माहौल बिगड़ता है तो बिगड़े भैया, आज बिगड़ेगा तो कल ठीक भी हो जाएगा, लेकिन निशु के लिए मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा सही है। छोटे, बच्चों को इतनी आजादी देना ठीक नहीं है मेरे भाई। आटा तेल है क्या भैया? आधा किलो आजादी, 250 ग्राम प्यार, आजादी या तो है या नहीं है? आपने तो अपने बच्चों को आजादी नहीं दी ना, लेकिन नतीजा क्या हुआ? उमेश ने वही किया जो वो करना चाहता था। हाँ, लेकिन उसका तरीका गलत नहीं था। उसका नतीजा सही हुआ, और कुछ नहीं भैया। अगर उमेश का झूठ उल्टा पड़ता ना, तो आप उस पर भी उंगलियां उठा रहे होते। ये तो निशु बेचारी की बदकिस्मती है कि उसने जो कुछ भी किया उल्टा पड़ा, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं भैया, निशु के लिए कुछ वक्त अकेले बिताना जरूरी था, और उसका बाप होने के नाते मैंने उसे वो वक्त दिया है, बस।
हेलो पापा। कैसी है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे ये बताइए कि दादाजी ने कुछ कहा क्या? आपको डांटा तो नहीं ना? थोड़ा भी नहीं बेटा। बाबूजी उतने भी सख्त नहीं जितना तू सोचती है। मैंने उनसे सब कुछ ना साफ साफ बोल दिया और वो मान भी गए। अच्छा सुन, तू यहाँ की थोड़ी भी चिंता मत कर। तू ट्रिप पे गई है, एंजॉय कर। हेलो 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 पापा। हेलो निशु। पापा पापा आई थिंक यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं आपको मैसेज करती हूँ। ठीक है बेटा, ओके बाय। अरे वाह, वैसे तुमने मुझसे झूठ कहा था कि तुम हंसती नहीं हो। इस फोटो में तो हंस रही हो। एंड बाय द वे काफी हॉट हो तुम, हाँ? शक्ल सूरत से भी और जैसे भी। ये फोन दिखाओ ना। मेरा फोन दो वापस। अरे एक फोटो दे रहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? एक ही तो फोटो है। अरे मेरा फोन दो यार, फोन दो। तुम डिओड्रेंट परफ्यूम विश्वास ही रखती? कोई बात नहीं यार, पसीना सबको आता है। ये देखो, अरे देखो ना। अरे यार मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तुम मुझे भाव क्यों नहीं दे रही? अरे क्या कर रही हो? अरे मेरा बैग है वो। अरे 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 हेलो। तो मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि चुप हो जाओ, लेकिन तुम तो हो ही नहीं रहे हो। अगर तुम मेरा फोन नहीं दिया ना तो मेरा बैग तो आज गायब। डरा रही हो? तुम डर रहे हो। फोन दो। नहीं दूंगा। और वैसे धमकी तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तुम मुझे जानते नहीं हो। जानना चाहता हूँ। देखो मेरा बैग अंदर दो, उसमें बहुत जरूरी सामान है। नहीं दूंगी, पहले फोन दो। ओके डील। एक हाथ से बैग दो, दूसरे हाथ से फोन लो, सिंपल। देखो मेरा जरूरी सामान है उसमें, मेरे पैसे, मेरा कैमरा, सब कुछ उसमें ही है। प्लीज पहले मुझे। अरे प्लीज दे दो वापस। ओह नो, मुझे मेरा बैग दो और अपना फोन लो। तुम्हारा बैग तो गया। बैग गया? कहाँ गया? वो लेकर भाग गया। किधर? कौन? वो वहाँ पे। अरे किधर? हाँ वहाँ। अरे भाई साहब, अरे मेरा बैग। वहाँ से जाओ ना। हाँ? हटो, भागो भागो भागो। अरे भाई साहब इसका फोन वापस दे दो, इसमें बहुत कीमती सामान है। आप फोन, पैसे, क्या? कहाँ गया वो? कहाँ गया? मुझे क्या पता कहाँ गया? जाओ मेरा बैग लेके आओ। मैं कहाँ से लेकर आऊँ? तुमने देखा ना भागते हुए? जाके लाओगी तुम अभी? देखा था ना, आप कहाँ दिख रहे हो? वो चला गया। तुमने मेरा बैग खोया, तुम लाओगी? तुम अभी क्यों लड़ रहे हो यार? खिड़की से सर निकालने की बजाय उसके पीछे भागते तो बैग मिल जाता ना। हे भगवान, या तो इसे उठा ले या मुझे उठा ले। एक काम कर, मुझे उठा ले, क्योंकि बिना पैसे और कैमरे के जीने का मकसद ही नहीं है मेरा। वो रहा। भागो, भागो। अबे रुक, ओए, रुक, ओए। You can do it. कहाँ गया? शायद कुछ ज्यादा ही देर लग गई मुझे समझने में, हैं? बाबूजी वो निशु, बाबूजी मैंने छोटे को समझाने की कोशिश की थी कि ये सब ठीक नहीं है, और उसने। रमेश, वीरेंद्र, ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। हम अभी जाकर निशा के बस के अगले स्टॉप पर रुक से पकड़ेंगे और निशा को इस वक्त कर ले आएंगे। छोटे, तुमने सुना नहीं रमेश? मैंने कहा चलो, निशा को लाना, अभी साथ लाना उसको। छोटे, बाबूजी कुछ पूछ रहे हैं, जवाब तो दे यार। मैं जवाब नहीं मांग रहा हूं वीरेंद्र, मैं रमेश से चलने के लिए कह रहा हूं। सुना नहीं? मैंने तुमसे कहा था निशा कहीं के लिए जाएगी, फिर भी तुमने उसे भेज दिया रमेश।
जवाब दो रमेश। इन फैसले के परिणाम पर तुम्हारी नजर गई? क्या सोचकर तुमने फैसला लिया? तुम अच्छी तरह जानते हो पिछले कुछ दिनों निशा की हरकतें क्या रही हैं। उसकी बचाने हरकतों ने हमको किस तरह से परेशान किया है, लेकिन उसके साथ रहकर बजाय उसके समझाने के तुमने उसे अकेले जाने दिया। क्या सोचकर तुमने एक जिम्मेदार बाप का फर्ज निभाया है? क्या ये जरूरी है बाबूजी कि हर वो बाप जो जिम्मेदार हो अपने बच्चों से प्यार भी करता हो? क्या बच्चे सिर्फ बाप की जिम्मेदारी होते हैं? हाँ, मैं गैर जिम्मेदार हूं, लेकिन मैंने अपने बच्चों के प्रति एक और फर्ज निभाया है, उनको प्यार करने का फर्ज। मैंने वही किया जो मैंने निशु के लिए ठीक समझा। पहले अपनी जिंदगी के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है ये सोचो, बाद में अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में सोचते रहना। अरे बड़ी थारे, आप लोग कर क्या रहे हो? अरे घर का आंगन देवों का स्थान होता है और आप लोग वाह कर रहे हो जिसके हम लायक के ना है। सरोज, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ माँ, अभी बात शुरू ही हुई है। बस करो तुम दोनों। मुझे एक बात बताओ कि आज तक जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम लोगों ने पहले से पता था, और कल जो होने वाला है ये उसकी खबर हो गई है था। क्या जिंदगी एक डोर की तरह है, उसके अगले छोर पे के है कौन जानता है, और ना इस डोर ने खींच करके तुम अपने सुखद भविष्य ने पास ला सको। अपने और अपने बच्चों के भाग्य विधाता बनने की कोशिश ना करो। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ, तुम्हारा ये मानना है कहीं ये तो नहीं कि अपनी इस मैं के चक्कर में और अपने सुनहरे कल के चक्कर में आप तुम लोग आज ही भूल जाओ। हाथ में हाथ रखकर बैठने को आज में जीना नहीं कहते सरोज। जो इंसान बार बार वही गलती दोहराता है वो बेवकूफ कहलाता है। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ बाबूजी, की है मैंने गलती, और मैं निशु को भी अपनी जिंदगी में गलतियां करने का मौका देना चाहता हूं ताकि वो जिंदगी का सामना करना सीखे। इसीलिए उसका जाना जरूरी था। अपनी चाहतों को जरूरत बना लेना मन को बाजी बना देता है रमेश। अरे काम न मैं खुद करूंगा न अपने परिवार में किसी को करने दूंगा, समझे? बाबूजी, आपके उसूल आपकी जिंदगी से बने हैं, लेकिन बच्चे अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं बाबूजी, आपकी नहीं। निशु को अपना सही गलत खुद समझने दीजिए बाबूजी। मैं विनती करता हूँ आपसे। इसी खुली छूट की वजह से निशु आज भुगत रही है। सब भुगत के ही सीखेगी बाबूजी, सब वैसे ही सीखते हैं। और अगर उसे ये सब करके खुशी मिलती है तो मैं क्यों रोकूं उसे? कम से कम उसके पिताजी तो ये बात समझते हैं जो मेरे पिताजी कभी नहीं समझे। रमेश, ये कौन सा तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? चुप रहना चाहता था माँ, लेकिन कब तक? हमने सारा बचपन आपकी दहशत में बिताया बाबूजी। माँ घर के रेडियो तक बंद कर देती थी ये बोल के कि आप दुकान से वापस आ रहे हैं। अपने पसंद के गाने तो सुन नहीं पाते थे, आपसे अपने दिल की बात क्या करते? शायद इसलिए मैं ऐसा बेवकूफ रह गया। लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता नहीं चाहता हूं बाबूजी। हाँ, निशु ने गलती की है, लेकिन उसकी सजा भी मिल गई है उसे। अपने गुस्से में मैं उसे खुद से दूर नहीं करना चाहता। एक ही गलती के लिए उसे 2 बार सजा नहीं देना चाहता मैं बाबूजी। अरे वो मेरी बेटी है, अगर अपना हक मुझसे नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? और अगर मैं उसे उसका हक नहीं दिलाऊंगा तो कौन दिलाएगा बाबूजी? पर आप ये सब बातें क्या समझेंगे? आप नहीं समझेंगे अपने रमेश को, जो जिंदगी भर आपके कहे हुए रास्ते पे चलता रहा और वो कुछ न कर पाया जो
तो मैं शायद ये रहने दे रमेश, नहीं रहने। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा बाबूजी। निशु मेरी बेटी है बाबूजी, मेरी। मैं अच्छी तरह जानता हूं उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। रमेश, ये कौन सी भाषा है बेटा? ये तुम्हारी बेटी है। उसके दादा दादी का उस पर कोई हक नहीं। रमेश, जो तूने सोच लिया तो ठीक है। तूने सही कहा है कि निशा मेरी बेटी नहीं है। कर अब जो तेरी मर्जी है कर। ओ मैडम जी देर हो रही है, और आपके उस दोस्त की वजह से देर हो रही है। मैं एक मिनट वो पागल जरूर है, लेकिन मेरा दोस्त बिल्कुल भी नहीं है। अंकल बस 2 मिनट, आते ही होगा वो, बस 2 मिनट, प्लीज प्लीज प्लीज। अंकल आ गया, ये पागल लड़का आ गया। अरे जल्दी आना। बैग मिला? कबीर और खाली हाथ वापस आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। थैंक गॉड, मैं खाना का तो पहुंच रही थी। बैग में सब कुछ तो है ना? नाड़ा मिला, इतना पास था मैं उसके। अगर उसे पैंट पहना होता ना, मैं उसे पकड़ लेता। मतलब तुम्हारा बैग गया? तुम्हें हिंदी समझ में नहीं आती? कोई दूसरी भाषा में बोलूं? तुम्हारी वजह से हाँ पता है, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारे पैसे वगैरह वगैरह। एक मिनट, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती है ही नहीं। तुम मुझे तंग कर रहे थे। मैं तुम्हें तंग कर रहा था, तुम भी मुझे तंग कर रही थी। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा था ना कि प्लीज अकेला छोड़ दो, लेकिन नहीं, ये कभी वो नहीं देखा जाता, मुझे कोई परेशान होता है। तब से तुम्हें मिला हूं, तुमने एक बार भी स्माइल नहीं किया है। तो हंसो, खेलो, कूदो ताकि मेरी जान छूटे यार। भाई साहब मैं क्या करूं? जब कोई परेशान होता है ना, मुझसे देखा नहीं जाता। अंकल मैं क्या करूं? मैं ऑलरेडी इतनी परेशान हूं, तो परेशान तो लगूंगी ना। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ में, ऊपर से क्या प्रॉब्लम कर रही हो तुम? तुमने एक ब्रेकअप को नेशनल इमरजेंसी बना दिया है। मैं परेशान हूं। अरे भगवान ने इतनी शक्ल दी है, फिगर भी ठीक ठाक है। क्यों भैया, है ना? बस स्टॉप पे देखा था इसके पापा को, आंखों में पानी भरा हुआ था। अरे लाइफ में इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम आ गई है? सड़े हुए केला वाला चेहरा वाला के घूम रही हो तुम। तुम्हें लोगों से दया चाहिए? एक मिनट, अरे सुनो बहन, इसे 1-2 बार बिचारी कहते ना, इसके दिल पे ठंड पड़ेगी। कहते ना? तुमने मुझे सड़ा हुआ केला कहा? अरे कोई भी कहेगा। भाई साहब, ये आप क्या खा रहे हो? केला। दिखता है ना इसकी तरह। पता बहुत हो गया। Same to you, shame on you. अरे दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी को कब्ज की बीमारी है, किसी के पास खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम एक ब्रेकअप को लेकर रो रही हो। कम से कम अपने पिता के बारे में सोचो। उन्होंने बस के टिकट में 150 रुपए खर्च किए। 150। 200 रुपए उन्होंने ऑनलाइन बुक करवाया था। तो तुम अपनी लाइफ को ऑफलाइन क्यों कर रही हो? तो क्या करूं? भरपूर मजा लो इस ट्रिप का। अरे इन 200 रुपए को वसूलो। इन 200 रुपए की अपनी जिंदगी एक बार फिर जी लो, खुल के जियो यार, और स्माइल के साथ। और अगर तुम्हें सिंपैथी चाहिए ना, तो बस से कूद जाओ, लेकिन प्लीज सीट पे बैठ के रोना मत। तुम्हारे आंखों से आगे भी गिरे आंसू की कोई कीमत नहीं है। थैंक यू। अरे जो बीत गया वो बात गई। अगर पुरानी बातों को लेकर बैठी रहोगी तो लाइफ तुम्हारे हाथ में नाड़ा थमा देगा बस। तुम्हारे पैसे? तुम हो ना बाकी ट्रिप पे खर्चा करने के लिए।
चलो अभी चलिए भाई साहब, शो ओवर। आइए बहन जी, आइए चलो। ओ हेलो, तुम्हारी उम्र नहीं ऊपर जाने की अभी। ये ट्रिप मैं पूरा जरूर करूंगी, अभी खूब मजा उठा के, लेकिन अकेले, तुम्हारे साथ नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।